गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा 8th क्लास में 5th चैप्टर चल रहा है और हमने 5th चैप्टर में स्टोरी ऑफ कोल तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस वीडियो लेक्चर के थ्रू कोल से कौन कौन सी चीज़ें हमको मिलती हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। 3 चीज़ें मिलती हैं हमको कोल से, कोक, कोल टार और कोल गैस। ये कैसे बनती हैं और उनके क्या क्या यूजेस हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम रीडिंग स्टार्ट करें, आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 58 पर आ जाइए। ठीक है, मैं पढ़ता जाता हूँ और आप लोग उसको मैच करते चलिए और समझते चलिए कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, हो सके तो कुछ मेन चीज़ अगर मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। आप अपने साथ रजिस्टर और पेन भी लेकर बैठिए। ठीक है, और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हमको इसी चैप्टर में ऑलरेडी रिटर्न कंडीशन में मिल जाती हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 5, कोक एंड पेट्रोलियम। ओके, चलिए। सो when heated in air, coal burns and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जब हम कोल को जलाते हैं हवा में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में समझा था कि जो कोल होता है वो कार्बन से बना होता है। ठीक है, और कोल बनने की प्रोसेस को बोलते हैं हम कार्बोनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि उसमें कार्बन ही होता है इसलिए एयर से रिएक्ट करके वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज़ के थ्रू जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो कोल को भी प्रोसेस करके डिफरेंट तरीके से उसको जला के गर्म करके अदर प्रोसेस करके उससे सो मैनी यूज़फुल थिंग्स बनाती हैं। उनमें से 3 थिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कोक, कोल टार एंड कोल गैस। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ coke. What is coke? It is a tough, porous and black substance. कैसा होता है? जो कोक होता है टफ होता है, पोरस होता है, उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। ठीक है, ये पोर्स ऐसे जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे टिनी सर्कल्स। ठीक है, सराउंडेड बाय अ लार्ज सर्कल। तो दीज टिनी सर्कल्स आर पोर्स। ओके, सो ये पोरस होता है, टफ होता है एंड ब्लैक सब्सटेंस होता है। ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। इफ समवन आस्क व्हाट इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यू जस्ट टोल्ड देम, you just reply the coke is the pure form of carbon. Coke is used in the manufacture of steel. अब देखिए स्टील फॉर्मेशन में कोक का यूज़ होता है एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, और बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी कोक का यूज़ होता है। एक्सट्रैक्ट मीन्स एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ exerting metals in the pure form. Coal tar. Next one is coal tar. It is black, thick liquid. In figure 5.3 there is a coal tar. Okay, it is a black, thick liquid with an unpleasant smell. The property or the quality or the character of coal tar is black. Number 1, black. Number 2, thick liquid. Number 3, it has unpleasant smell. It is a mixture of about 200 substances. अब ये जो कोल टार होता है, it is not one, it is the combination or mixture of 200 substances. Products obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing of various substances used in everyday life and in industries.
कोल टार से जो मटेरियल्स मिलते हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें हमारी एवरीडे लाइफ में और इंडस्ट्री में भी यूज़ होती हैं, लाइक सिंथेटिक डाइज। अब जितने भी सिंथेटिक डाइज मीन्स डिफरेंट कलर विच इज़ यूज टू मेक कलर्ड समथिंग, ओके। सो डिफरेंट सिंथेटिक डाइज कोल टार से प्रिपेयर होते हैं। ड्रग्स मीन्स मेडिसिन, सम ड्रग्स इज प्रिपेयर्ड बाय कोल टार। एंड photographic materials also made by coal tar, and roofing materials, etc. Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. Naphthalene balls is white in color and coal tar is black in color, and naphthalene is formed coal tar by coal tar, okay. These days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for making the roads. In for some year before, we use coal tar to make roads. Instead of coal tar, we use nowadays we use bitumen, okay. So coal tar, today coal tar is very costly comparatively to bitumen, okay. Coal gas. What is coal gas? A gas which is made from coal. So that is coal gas. Coal gas is obtained during the processing of coal to get coke. जब कोल से कोक बनाते हैं तब एक गैस फॉर्म होती है, उस गैस को बोलते हैं हम कोल गैस. It is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plant. Okay. What is coal gas? So here is a orange box, and in some book or in a different book there is a different color maybe. So coal gas was used for street lighting for the first time in London in 1810. देखिए 1810 में सबसे पहले लंदन में कोल गैस का यूज़ किया था लाइटनिंग के लिए. आई थिंक उस समय हमारी कंट्री में किस तरह से स्ट्रीट लाइट होती थी, या शायद लालटेन का यूज़ करते होंगे, ठीक है, या दिया बत्ती का यूज़ होता था, एंड मशाल, ठीक है, टॉर्च, उसका यूज़ होता था. इन न्यूयॉर्क 1820, और न्यूयॉर्क में कब स्टार्ट हुआ? 1820. नाउ एडेज इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट. और आजकल इसका यूज़ कैसे होता है? सोर्स ऑफ हीट, लाइट के लिए नहीं करते. नाउ सेकेंड इज पेट्रोलियम. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पेज. अब हम पेट्रोलियम को डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने पढ़ लिया कोल किसे कहते हैं, और ये कोल कैसे बना है, और कोल को प्रोसेस करके क्या क्या चीज़ें बनती हैं. कोक बनता है, कोल टार बनता है, और कोल गैस बनती है. कोक कब बनता है? कोक बनता है जब हम कोल को गर्म करते हैं. इसका यूज़ क्या होता है? ये स्टील बनाने में और दूसरे मेटल्स को के एक्सट्रैक्शन में यूज़ होता है. कोल टार, ये भी ब्लैक थिक अनप्लीजेंट स्मेली सब्सटेंस होता है. इससे बहुत सारी यूज़फुल थिंग्स बनती हैं. फिर कोल गैस, जब कोक बनाते हैं तो कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, उन्हीं गैसेस को कोल गैस कहते हैं. ये इतना हमने डिस्कस कर लिया है. अब हम पेट्रोलियम डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो कम टू द नेक्स्ट पेज. हेडिंग 5.2 पेट्रोलियम. यू नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन light automobiles such as motorcycle, scooter and cars. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesel.
Petrol and diesel are obtained from the natural resource called petroleum. The word petroleum is derived from petra. Petra means rock, and oleum. Oleum means oil. Okay, means rock oil. Petroleum का another name क्या हो सकता है? Rock oil. As it is mined from between the rock under earth as shown in figure 5.4. You have to see here figure 5.4. I am trying to show you. This is the figure. Okay, किस तरह से लेबल्स हैं और गैस, ऑयल और वाटर के जो टेबल्स हैं वो अलग अलग मेंशन हो रहे हैं यहाँ पर. ओके, गैस इज द टॉप and oil is between gas and water is at last. Do you know how petroleum is formed? अब पेट्रोलियम कैसे बना होगा? तो सेम प्रोसेस like coal. Petroleum was formed from organism living in the sea. बस little bit different. Coal is formed forest on the earth and petrol is formed living organism in the sea. Okay, so coal is fossil fuel because it is formed the dead remains of plant, and petroleum also fossil fuel because it is formed by the dead remains of living organism which were lived in the sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layer of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. बाकी की प्रोसेस सेम है. वहाँ क्या हो रहा था? फॉरेस्ट में उसके ऊपर सॉइल डिपोजिशन हो रहा था. यहाँ क्या हो रहा है? सैंड एंड क्ले, बिकॉज अंडर द सी देयर इज नॉट सॉइल, सैंड एंड क्ले इज डिपॉजिट ऑन द डेड ऑर्गेनिजम्स. एंड आफ्टर दैट उसके बाद में क्या हुआ होगा? दैट डेड ऑर्गेनिज्म सैंक डीपर एंड डीपर इनटू द सी बेड. ओके, एंड आफ्टर दैट high temperature and high pressure is produced. Okay, then it shows that the deposits of petroleum and natural gas, you see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. Why it is? Because oil is lighter than water. Okay, अगर आप एक बॉटल ले लें, उसमें थोड़ा सा पानी और केरोसिन ऑयल पोर्ट कर दें, तो यू विल सी वाटर इज जस्ट अंडर द केरोसिन. ओके, केरोसिन इज ऑयल. ऑलवेज पेट्रोलियम, ऑयल और गैस, गैस इज गैस. सो ऑयल इज लाइटर देन वाटर. दैट्स वाई in natural condition oil and gas just above the water. You also see in the figure 5.4 petroleum and natural gas deposits. In next orange box, the world's first oil well was drilled in Pennsylvania, USA. सबसे पहला पेट्रोलियम का कुआं कहाँ बना था? यूएसए में, पेंसिल्वेनिया में, इन 1859. इट इज़ द रिमार्केबल टाइम, रिमार्केबल ईयर एंड रिमार्केबल कंट्री एंड रिमार्केबल सिटी. पेंसिल्वेनिया, यूएसए in 1859. Where was first well was drilled? Pennsylvania. In which country? USA. In which year? 1859. 8 years later, in 1867, oil was struck at Makum in Assam. फिर आसाम में मिला. Where is Assam? In India. Oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai High, and the river basins of Godavari and Krishna. In India, oil is found in various cities and states
Not only Assam, Gujarat, Mumbai High, in the river basin of Godavari and Krishna. Previously, the name of Mumbai High is Bombay High. Refining of petroleum. Petroleum is a dark oily liquid. It has an unpleasant odor. It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax, etc. तो पेट्रोलियम में क्या क्या होता है? पेट्रोलियम एक कोई अकेला सिंगल मटेरियल नहीं है, उसमें बहुत सारे अदर मटेरियल्स होते हैं. एक्चुअली इट इज़ अ मिक्सचर just like a coal. Actually, coal after different processing, coal form coal tar and coal gas, and coal tar is a mixture of 200 substances. Like this, petroleum also the mixture of different or various materials. These are petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oils, paraffin wax, etc. अब क्वेश्चन ये आता है कि इन सारी चीज़ों को अलग कैसे करेंगे. तो these all materials are purified by the process of refining. Okay, and in our next video lecture we discuss the refining process of petroleum. Okay, till then stay home, stay safe, goodbye.